शुड वी यूज़ वे प्रोटीन? क्या हम लोग को वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए? चलिए जानते हैं वे प्रोटीन के पीछे का साइंस और आप जान पाएंगे कि ये हेल्पफुल है या हार्मफुल है। आपने देखा होगा विराट कोहली को, पहले वो फैटी फेस और बॉडी के साथ थे, अब पतले हो गए हैं। उनका फेस भी काफ़ी स्लिम लगता है। चलिए उनके ट्रेनर रेयान फर्नांडो से आखिर जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने उनके फैटी फेस और बॉडी को पतला किया होगा। वे प्रोटीन के बारे में ज़्यादा जानने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि ये बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है। एक्चुअली बायोलॉजिकल वैल्यू कुछ नहीं, नाइट्रोजन रिटेन अपॉन नाइट्रोजन एब्सॉर्ब इनटू 100 है। इसका ये मतलब हुआ कि नाइट्रोजन हम लोग बॉडी में कितना ले रहे हैं और वो हमारे बॉडी में कितना रह पा रहा है, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वैल्यू ये निकल कर आता है यही वे प्रोटीन का बायोलॉजिकल वैल्यू है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें से सभी का बायोलॉजिकल वैल्यू अलग अलग होता है और हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग हम लोग को वो देखना होता है कि ये कौन सा हम लोग को ज़्यादा सूट करता है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बातें जान लेते हैं। जो हमारा जो मसल्स है वो हमारे प्रोटीन से बना होता है, और आपको पता होगा कि ये जो हमारा प्रोटीन है वो 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और ये जो एमिनो एसिड है ये नाइट्रोजन से बना होता है। वाई वे प्रोटीन? हम लोग को वे प्रोटीन ही क्यों यूज़ करना चाहिए? हम लोग इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं और इसके सोर्स के बारे में। इससे हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या हम लोगों को वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों वे प्रोटीन ही। चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसके सोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा वे प्रोटीन है वो कॉ मिल्क से बना होता है। जब कॉ मिल्क को फाड़ा जाता है तो उसमें से टोटल जो हमारा जो कॉ मिल्क होता है जब उससे फाड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट निकलते हैं। फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लैक्टोज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स होते हैं, और साथ ही साथ प्रोटीन भी होता है। तो अगर टोटल प्रोटीन 100 मान के चलते हैं तो उसमें 80% कैसिन प्रोटीन है और मात्र 20% वे प्रोटीन। ये वे प्रोटीन होता क्या है? चलिए हम लोग थोड़ा और विस्तृत रूप से इसे देखते हैं। अगर हम दूध को, गाय के दूध को फाड़ते हैं तो उसमें ये जो 18% कैसिन प्रोटीन है ये नीचे में बैठा होता है और मात्र 20% ऊपर में फ्लोट कर रहा होता है। इस लिक्विड को जब सुखाया जाता है तो इसमें भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल बीटा लैक्टोस ग्लोबुलिन जो कि 55% होता है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो कि 20 से 30% होता है, और जो रेस्ट बचे हुए होते हैं 15% अप्रॉक्स, वो इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन बी, साथ ही साथ विटामिन ए, डी, ई, B12, साथ ही साथ लैक्टोफेरिन भी पाया जाता है। और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे। जो वे प्रोटीन है, अगर मिल्क से हम उससे वाटर, फैट, साथ ही साथ कैसिन प्रोटीन जो कि 80% अमाउंट में पाया जाता है उसको निकाल देंगे तो जो बचा हुआ प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? हमारा वे प्रोटीन होगा। जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर नेम है इसका वो है फास्ट प्रोटीन, क्योंकि ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता और डायरेक्ट ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि बाद में डिफरेंट डिफरेंट एक्शन से हमारे मसल्स तक पहुंचता है और उसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों वे प्रोटीन को ही लेना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का एमिनो एसिड होता है जो कि बॉडी को दिया जाता है। तो सारे के सारे एमिनो एसिड ऐसे नहीं होते हैं कि जिससे बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, पर जैसे ही हमारा बॉडी, हमारे जो मसल्स के सेल है वो अगर देखते हैं कि ल्यूसीन नामक एक पदार्थ BCAA के साथ आता है, मतलब ब्रांच चेन एमिनो एसिड के साथ, तो ये मसल्स है वो तुरंत ही अपने अंदर इसे एंट्री देता है। ये क्या करता है? BCAA तो ये mTOR1 को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बाद में आगे चल के P705C को एक्टिवेट कर देगा, और इससे क्या होगा? ये हमारे बॉडी में डायरेक्टली हमारे मसल्स में एब्सॉर्ब होगा और हमारे इसमें जो प्रोटीन गेन हो जाता है इसमें 200% बढ़ जाता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो राइबोसोम है वहाँ पे प्रोटीन बनता है, उसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम में ये डायरेक्ट जाके और हमारी जो प्रोटीन गेन की परसेंटेज है उसको 200% तक कर देता है, जिससे कि हमारा जो मसल्स गेन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के जस्ट बाद ही वे प्रोटीन को यूज़ करना चाहिए। अब वे प्रोटीन के बारे में जान रहे हैं तो हम लोग इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं इसके। कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन, सेकेंड इज आइसोलेटेड वे प्रोटीन, थर्ड इज वे हाइड्रोलिस्टे। एक्चुअली जो कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से 80% तक प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही साथ इसके फैट्स होते हैं, लैक्टोज होते हैं, तो जो इन्हें लैक्टोज से एलर्जी होता है वो इसे नहीं ले। दूसरा है आइसोलेटेड वे प्रोटीन, इसमें 90% तक वे प्रोटीन पाया जाता है, बाकी जो 10% है उसमें फैट, लैक्टोज एक्सेट्रा पाए जाते हैं। और थर्ड है वे हाइड्रोलिस्टे, इसे बेस्ट ग्रेड का माना जाता है कि इसे ज़्यादातर एथलीट्स कंज्यूम करते हैं। लेकिन इसका एक डिमेरिट भी है कि इंसुलिन का स्पाइक बहुत हाई कर देता है। अगर आपको डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे नहीं ले सकते हैं।
आपको अपने अकॉर्डिंग इसे लेना है। कोशिश कीजिए कि बेस्ट ब्रांड, अच्छे ब्रांड का लीजिए, ताकि ये जो वे प्रोटीन है आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अदरवाइज इसे भी दो जगह से खरीदा जाता है, पहला है ग्रे मार्केट, दूसरा है वाइट मार्केट। ग्रे मार्केट ऐसा कोई होगा जैसे आप भैया दीदी, जिम वाले भैया, जिम वाले दीदी ने आपको रिकमेंड किया होगा, या उनको किसी और ने रिकमेंड किया होगा। प्रॉब्लम इशू ये आता है कि ये सब जो ग्रे मार्केट वाले जो दीदी भैया के द्वारा वे प्रोटीन जो सजेस्ट किया गया है, वो हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के रिएक्शंस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पहुंचाते हैं। एक्चुअली इसीलिए कहा जाता है कि हमें वाइट मार्केट से ही थोड़ा ब्रांडेड, थोड़ा महंगे, थोड़ा अच्छे वे प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के इशूज राइज नहीं हो। हमारे बॉडी को हेल्प करने की जगह ये हमारे बॉडी को हार्म ना पहुंचाने लगे। एक्चुअली हम लोग जब गलत जगह से वे प्रोटीन को ले लेते हैं तो इसमें बहुत सारे इशूज राइज हो जाते हैं, जैसे कि हमारे किडनी फेल्योर, हाई बीपी, डायबिटीज़, लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप वे प्रोटीन को लें तो एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट कर लें, ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 700-800 और 1000 तक रुपीज़ तक लोग चार्ज करते हैं। अगर हम लोग विराट कोहली के बारे में बात करते हैं, विराट कोहली के ट्रेनर रेयान फर्नांडो ने बताया कि जब भी वो डिफरेंट एक्टर्स, स्पोर्ट्स एथलीट से मिलते हैं तो उन्हें उनके बॉडी के अकॉर्डिंग, उनके नीड के अकॉर्डिंग ही वो वे प्रोटीन को सजेस्ट करते हैं। ऐसा ना हो कि आप गलत वे प्रोटीन को उठा कर ले आए और आपके बॉडी को ये हार्म पहुंचाए। सो ओवरऑल कंक्लूजन में हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम लोगों को वे प्रोटीन यूज़ करना चाहिए तो हम लोगों को उससे पहले एक अच्छे डाइटिशियन से मिल लेना चाहिए, जो कि अच्छा वेल क्वालिफाइड हो, ताकि हम लोग जान सकें कि हमारे बॉडी का नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने लिए बेस्ट वे प्रोटीन को चूज़ कर सकें। और ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट मोर एंड ऑलवेज ट्राई टू इन्वेस्ट हैवी इन वे प्रोटीन, सो दैट यू विल नेवर बी फूल्ड और आपको गलत वे प्रोटीन ना मिल जाए। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।